चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इश्यूज एंड चैलेंजेस इन गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है वो गाइडेंस में हमारे पास क्या दरपेश जो है वो चैलेंजेस जो है वो हमें आ रही हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमें चैलेंजेस आती हैं वो है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट का मतलब ये है कि याद रखें कि हम गाइडेंस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। गाइडेंस प्रोग्राम किस में, स्कूल सेटअप में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो हम स्कूल सेटअप में डिस्कस कर रहे हैं। और याद रखें कि जब हम स्कूल सेटअप में गाइडेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे अब जो दरपेश चैलेंजेस हमें आ रही होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें। स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे पास जो बच्चे हैं उनको गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में कोई उसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है कि गाइडेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आपको गाइडेंस दे तो आप अपने जो है वो मुश्किलात को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल को रिमूव कर सकते हैं और टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स है उसको गाइडेंस की अहमियत के हवाले से जो है कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है दे कंसिडर गाइडेंस प्रोग्राम अननेसेसरी। और जिन स्टूडेंट्स को पता भी है तो वो क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को गैर जरूरी समझते हैं क्योंकि वो अहमियत ही नहीं देखते हैं कि गाइडेंस जो है वो इतनी ज़रूरी है। हालांकि ये एक मिसकंसेप्शन है। गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान के लाइफ में, क्योंकि आपको बाकायदा तौर पे रास्ता दिखाया जाता है और आप सब कुछ जो है इजीली अचीव कर सकते हैं जब आपको एक रास्ता पता हो। जब आपको रास्ता ही पता ना हो तो फिर आप क्या जो है वो अचीव कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा जी। थर्ड हमारे पास है पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम इज लो। तो कुछ स्कूलों में अगर गाइडेंस का जो है वो हवाले से जो है कोई प्रोग्राम या किसी टीचर को इंचार्ज लगाया जाता है या कोई ऑफिस जो है वहाँ पे रखा जाता है तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन स्टूडेंट की इंतहाई कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। तो ये भी दरपेश चैलेंजेस है। ठीक है। तो पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए थी क्योंकि हर स्टूडेंट को जो है वो गाइडेंस या रहनुमाई जो है वो उसको दरकार है। ठीक है, उसकी ज़रूरत है। ठीक है। इवन मैं अगर बात करूं, अपनी बात करूं तो मैं एज अ प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे जो है अपने सीनियर्स की गाइडेंस दरकार है। ठीक है। तो स्टूडेंट तो फिर भी जो है वो स्टेज पे हैं जहाँ पे उनको इतने चीज़ का पता नहीं, उनको इतना तजुर्बा नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डिसीजन आर ऑफन बेस्ड ऑन फ्रेंड्स और चांस। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो डिसीजन जो बच्चे लेते हैं वो ज्यादातर दोस्तों के साथ और या फिर मौका मिल गया तो चले भाई वहां पे मतलब मेनली जो है इस तरह फैसले होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे अभी आपने मैट्रिक किया है और अभी आपको समझ नहीं आ रही कि आपने जो है वो मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना है। तो आप देखते हैं कि आपका जो दोस्त है, जो आपका गहरा दोस्त है, जो आपकी जो सहेली है, वो क्या करती है, मेडिकल में जमा करती है और आपका ट्रेंड जो है एजुकेशन पे है। आप उसकी खातिर क्या करते हैं, मेडिकल में जमा कर रहे हैं कि भाई ये मेरी सहेली है, ये मेरा दोस्त है, जा रहे हैं, इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे आएंगे, बस ये है। या तो फिर चांस बेस पे, चांस बेस पे ये है कि एक कॉलेज है जो सबसे ज्यादा करीब है, वहां पे आपको दाखिला मिल गया, बस आप कहते हैं बस ठीक है। दूर हो सकता है एक कॉलेज हो, वहां पे आपकी फील्ड का जो है वहां पे एडमिशन हो रहे हो, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपको एडमिशन मिल गया, बस आप कहते हैं यही ठीक है। ठीक है। तो मेनली हमारे जो है वो डिसीजन इस तरह होते हैं जो कि बहुत ही जो है वो आगे फिर मसाइल पैदा करते हैं। ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस है। तुलबा में आगही की कमी है, तुलबा को अच्छी तौर पे गाइड नहीं किया गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। दूसरी जो हमारे पास जो है वो चैलेंजेस हैं कि एक तो आगाही नहीं है। दूसरी क्या है कि स्टूडेंट को अपनी जो है वो शनाख्त का पता नहीं है, खुद शनासी नहीं है कि मैं किस फील्ड का बंदा हूँ, मैं किस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, कौन सी फील्ड मेरे लिए सही है। ठीक है। तो खुद शनासी होनी चाहिए कि भाई आया मैं जो है वो मेडिकल के लिए जो है फिट स्टूडेंट हूँ, मेरा जो साइंस का जो बेस है वो स्ट्रांग है, या मेरे जो है जहन में बड़े क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, तो आया मेरे लिए जो है वो आर्ट्स की फील्ड बेहतर है। ठीक है। तो खुद शनासी नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पुअर इंफॉर्मेशन लीड्स टू मिस्टेक इन कैरियर चॉइस।
दूसरी हमारे पास जो मसले हैं वो है पुअर इंफॉर्मेशन। पुअर इंफॉर्मेशन ये है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कोर्सेज करते हैं जिसका आगे ना कोई स्कोप होता है और ना ही उसका फ्यूचर होता है। ठीक है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि जो है ये बाद में जो है इसको यूट्यूब पे अपलोड होना है, और जो है तो लिहाजा ये ऑनलाइन क्लास है, तो लिहाजा मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी पर्टिकुलर जो है वो सब्जेक्ट का या स्टडी का। आप खुद भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी डिग्रीज हैं जो कि स्टूडेंट के जो है वो मास्टर कर लेते हैं एक खास सब्जेक्ट में। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं उसमें मास्टर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई जॉब नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पुअर इंफॉर्मेशन है कैरियर चॉइस की, कि आप तो जो है कैरियर ओरिएंटेशन नहीं हुई। ठीक है। उसको गाइडेंस नहीं दी गई है कि आप कौन से जो है वो कोर्स करें तो आपका आगे मुस्तकबिल सही होगा। ठीक है। तो ये तो था हमारे पास इसका फर्स्ट स्लाइड के, जिसमें हमारे पास हमने डिस्कस किया कि स्टूडेंट को आगाही नहीं है, स्टूडेंट को जो है वो अवेयरनेस ही नहीं है। क्लियर है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है हमारे पास शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स एंड काउंसलर। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट के, हम पढ़ रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। तो हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो पढ़ रहे हैं, तो याद रखें, तो हमारे पास गाइडेंस कौन करता है? वो टीचर्स करता है। और अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो ये हमारे पास एक्सपर्ट लोग होते हैं। ठीक है। साइकोलॉजी से रिलेटेड साइकेट्रिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, ये लोग होते हैं। अब हमारे पास अगर गाइडेंस के लिए भी चाहिए तो हमारे पास ट्रेन्ड टीचर्स दरकार है। ठीक है, ट्रेन टीचर्स दरकार है। और अगर हमने काउंसलिंग भी करानी है तो हमारे पास ट्रेन्ड काउंसलर्स दरकार है। ठीक है। तो क्या है, आप देखते हैं कि हम और आपने जिस सेटअप में स्कूल जो है वो पढ़ा है, उसमें ना हमारे पास ट्रेन्ड टीचर्स हैं, ना हमारे पास ट्रेन जो है हमारे पास वो हमारे पास काउंसलर हैं। ठीक है। चलिए जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नॉट इनफ प्रोफेशनल काउंसलर्स अवेलेबल। ठीक है। तो अगर हम किसी स्कूल में ये प्रोग्राम कंडक्ट करना चाह रहे हैं या सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो हमें जो है वो प्रोफेशनल काउंसलर नहीं मिलते हैं, ये तादाद में बहुत कम होते हैं। ठीक है। और अगर होते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैलरी जो है वो डिमांड करेंगे, जो कि छोटे स्कूलों के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे हमारे पास मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस लैक ट्रेंड काउंसलर्स। कॉलेजेस और हमारे पास स्कूलों में ट्रेंड काउंसलर की कमी है। तो अ, उस वजह से भी जो है हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो सर्विसेज हैं वो इस सही तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। स्टूडेंट डू नॉट गेट प्रॉपर गाइडेंस। दूसरी बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती। या तो बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, या तो हमारे पास जो है कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि बच्चों को गाइड किया जा सके, या फिर काउंसलर ही नहीं है कि बच्चों को जो है प्रॉपर टाइम दिया जा सके। अच्छा जी, आगे हमारे पास एग्जिस्टिंग काउंसलर हैव अ हैवी वर्कलोड। अब जो हमारे पास ऑलरेडी जो काउंसलर काम कर रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा हैवी लोड है। अगर मैं कहूं कि एक काउंसलर जो है वो 50 बच्चों को डील कर रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा हैवी वर्कलोड है। क्योंकि 50 बच्चों को जो है वो मैनेज करना, उसके इश्यूज डिस्कस करना और उसको सॉल्व करना, ये बहुत ही ज्यादा हैवी लोड है, बहुत ही ज्यादा हैवी लोड है। ठीक है। इवन कि अगर हम 25 बच्चों की भी बात करें, अगर वो 25 के जो है वो इश्यूज डिस्कस कर रहा है, तो ये भी ज्यादा जो है वर्कलोड में आ जाता है। ठीक है। तो जो काउंसलर एक तो मिलते नहीं है, और अगर जो काउंसलर हैं किसी स्कूलों में, तो उन पे जो है वर्कलोड बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा जी, लैक ऑफ मॉडर्न ट्रेनिंग रिसोर्सेज। और जो हमारे पास जो काउंसलर ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो टीचर्स काम कर रहे हैं, उनके पास मॉडर्न टीचिंग रिसोर्सेज नहीं है कि आजकल हमारे पास क्या टेक्निक्स आई हैं कि बच्चों को जो है आप बच्चों को एसेस करें और उसके हवाले से फिर उसको गाइडेंस दें। तो ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, इस तरह सॉफ्टवेयर्स नहीं है। ठीक है। लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इन काउंसलिंग। दूसरी ये है कि हमारे पास जो है जो काउंसलर्स हैं या जो टीचर्स हैं, उनके पास जो है वो लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वो इतना जो है प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं रहा है। ठीक है। तो जब किसी चीज़ में जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो उसका असर भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये तो था हमारे पास ये फैक्टर जिसको हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं हमारे पास थर्ड फैक्टर की जानिब। अच्छा जी, ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को हम डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी, पहला है हमारे पास इनएडुकेट रूम्स एंड ऑफिसेज और गाइडेंस। स्कूलों में आपने शाज़ नादिर देखा होगा कि कोई कमरा होगा और वहां पे लिखा होगा कि भाई काउंसलिंग सर्विस या स्टूडेंट क्लब या फिर गाइडेंस के हवाले से जो है कोई कमरा होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लासरूम्स के लिए जो है वो कमरे नहीं होते। तो इसके लिए कहाँ से मैनेज होंगे? तो बहुत अगर बड़े स्कूल भी हैं तो इवन वहाँ पे अगर कमरे इजाफी तादाद में भी है, उधर भी हमारे पास ये चीज़ नहीं होती। शॉर्टेज ऑफ एजुकेशनल एंड कैरियर एजुकेशन मटेरियल। ठीक है। तो हमारे पास जो एजुकेशनल है और कैरियर गाइडेंस के हवाले से अगर हम उनको कहें, इस तरह मटेरियल हमारे पास नहीं है, मिलता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि अगर कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जहाँ पे बाकायदा तौर पे एक रिटन टेक्स्ट में हो कि किसी ने जो है वो मेडिकल करना है तो उसमें जो है वो क्या चीज़ें जो है दरकार होती हैं और क्या मुस्तकबिल के मौके हैं, क्या नौकरियां हैं, अगर किसी ने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो क्या करना है। तो नहीं है ना ये। आपकी नज़र से भी नहीं गुजरा होगा, मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा होगा। अच्छा जी, आगे है लिमिटेड एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू कंप्यूटर इंटरनेट है। जब बच्चे कंप्यूटर और इंटरनेट से दूर रहेंगे और काउंसलर अगर दूर रहेंगे, तो जाहिर है वो मॉडर्न जो जो कैरियर है या जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन है उससे जो है वो बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास लिटिल टाइम एलोकेटेड इन द करिकुलम फॉर गाइडेंस। हमारा जो निसाब है, हमारे जो बुक्स डिजाइन किए गए हैं, वहां पे गाइडेंस के हवाले से जो हिस्सा रखा गया है वो बहुत कम रखा गया है। ठीक है। तो इतना ज्यादा हिस्सा नहीं रखा गया कि वहां पे हम जो है गाइडेंस की एक्टिविटीज कराई जाएं या फिर ऐसे कैरियर काउंसलिंग की एक्टिविटीज कराई जाएं। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल करवा रहा है तो वो अपने तौर पे करवाता है। करिकुलम में इसका इतना ज्यादा हमें जो शेयर है वो नजर नहीं आता। अच्छा जी, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। अब जाहिर है हम बात करते हैं काउंसलिंग की और गाइडेंस की, जब हम बात करते हैं तो इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए कि आप बाकायदा तौर पे एक ऑफिस बनाएं, एक स्ट्रक्चर बनाएं और बाकायदा तौर पे एक काउंसलर को हायर करें। ठीक है। तो वो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हवाले से वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। अच्छा जी, आगे हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मॉडर्न टेस्टिंग एंड असेसमेंट टूल्स। नए नए जो हमारे पास टेस्ट आ रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे जो है वो पर्सनल इन्वेंट्री टेस्ट है। ये ऐसे टेस्ट हैं जो कि बड़े मॉडर्न जो है टेस्ट हैं जहाँ पे बच्चों की पर्सनैलिटी, बच्चों की साइकोलॉजी को गेज किया जाता है। वो हमारे पास जो है इस्तेमाल में नहीं है, और अगर है भी तो उसको सही तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ठीक है। तो ये हमारे पास सारे जो अ, हमारे पास ये अपने फैक्टर्स पड़े, ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल्स थे। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है कल्चरल एंड सोशल बैरियर। इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कल्चरल एंड सोशल बैरियर वो क्या होते हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट फॉलो फैमिली एक्सपेक्टेशन रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है। तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर फैमिली एक्सपेक्टेशन पे जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि एक बच्चा है वो बनना चाह रहा है फोटोग्राफर। ठीक है। बच्चा जान जो है वो फोटोग्राफर बनना चाह रहा है और उसका इंटरेस्ट इसी तरफ है और वो बहुत माहिर है उसमें, बड़े क्रिटिकल जो है और क्रिएटिव स्किल्स हैं। ठीक है। बहुत बेहतरीन जो है वो तस्वीर की अक्कासी करता है। लेकिन फैमिली में तमाम लोग डॉक्टर हैं तो लिहाजा जो है फैमिली वाले कहते हैं कि आपने फोटोग्राफर नहीं बनना, आपने डॉक्टर बनना है। तो अब वो बच्ची की तमाम कैपेबिलिटीज, तमाम जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट है वो फोटोग्राफी की तरफ है, तो वहां पे वो नहीं जाता। तमाम बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं फैमिली में, तो लिहाजा उनको भी कहा जाता है अभी डॉक्टर बने। तो ये हमारे पास जो है वो करियर और गाइडेंस के हवाले से जो है फिर चैलेंजेस आ जाते हैं कि भाई आपने फैमिली एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना है, आपका जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है वो माने नहीं रखता, फैमिली एक्सपेक्टेशन माने रखते हैं। ठीक है। तो ये बहुत हमारे पास जो है वो मसला है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है कल्चरल रिस्ट्रिक्शन क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर गर्ल्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे जो है वो शोबे आ जाते हैं कि जिसमें हम गर्ल्स को अलाउ नहीं करते। ठीक है।
अब यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूंगा, मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स का है। ठीक है, स्पोर्ट्स में हमारे पास जो है वो, अगर कोई जो है वो बच्ची जो है वो पार्टिसिपेशन लेना चाहे तो उसको घर की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती। बहुत कम फैमिलीज होती हैं जो उनको इजाज़त देती हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स में जो है हिस्सा लेना, ठीक है, वो कल्चर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि जो है स्पोर्ट्स जो है वो मिसाल के तौर पे जितने भी इस्लामी रियासतें हैं वो तमाम जो है उनकी फीमेल्स के हवाले से स्पोर्ट्स में शेयर है। चाहे अगर हम सऊदी अरब की बात करें, तुर्की की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ईरान की बात करें, तो इसमें सब जो है वो शेयर है। लेकिन क्या है, वहां पे भी जो है कुछ ऐसे कल्चरल बैरियर्स हैं, इन जिन ममालिक के मैंने आपको नाम लिए, वहां पे भी इतने बैरियर्स हैं कि वहां पे उनको अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास बैरियर हैं कि मिसाल के तौर पे खवातीन को किसी पर्टिकुलरली फील्ड में जो है वहां पे नहीं भेजा जाता, कि कल्चरल बैरियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा जो है, हमारे पास इस तरह के जो है वो मसले मसाइल आ जाते हैं। तीसरे पे आते हैं, सोशल नॉर्म्स इंटरफेयर विद कैरियर चॉइस। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सोशल नॉर्म्स भी जो है वो आ जाते हैं जो कि रुकावट का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, माशरती उसूल आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक जो है एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे नर्सिंग का शोबा है। ठीक है, अब नर्सिंग का शोबा है, इसमें जो है वो जो जाहिर है हमारे पास जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, अब वो इसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे फैमिली अलाउ नहीं करती कि आप नर्सिंग के शोबे में जाएं। क्यों नहीं करते हैं? तो वहाँ पे यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपकी जो है वो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लगेगी, तो लिहाजा हमारे घर के रवायात ऐसे हैं, या हमारे जो है वो सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि जो है हम अपने घर की फीमेल को नाइट ड्यूटी के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल नॉर्म है। इस वजह से भी जो है वो मसले मसाइल जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम तमाम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास कल्चरल और सोशल बैरियर है हमारे पास। अच्छा जी, स्टूडेंट हेजिटेट टू सीक एडवाइस। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये भी है कि हमारा एक जो है वो सोशल बैरियर ये भी है कि हमने जितना भी नुकसान उठाना है या जितना भी तकलीफ बर्दाश्त करनी है, हम किसी से मशवरा नहीं लेते, हम किसी से राय नहीं लेते। ठीक है, तो क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं। तो लिहाजा ये भी जो है हमारा एक तरह से सोशल बैरियर है, कल्चरल बैरियर है कि हम अमूमन अपने मुंह से कोई चीज़ नहीं जो है मांगते। ठीक है, अगर कोई हमें हेल्प कर दे तो ठीक, नहीं तो हम नहीं मांगते। ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसला होता है। हालांकि अंदर ही अंदर हम चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, कोई हमें रास्ता दिखाए। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास ट्रेडिशनल व्यूज अफेक्ट गाइडेंस। ट्रेडिशनल व्यूज हैं, ठीक है, रवायती हमारे ख्यालात हैं, जिसकी वजह से जो है वो गाइडेंस को इफेक्ट करती है। ठीक है, पुराने ख्यालात हैं, और अगर कोई नए आइडियाज आ रहे होते हैं, न्यू जॉब्स आएंगी, उसके हवाले से आप अप्लाई करेंगे, तो वो ख्याली जो है वो रवायती वो कहेंगे कि नहीं, इसमें आपने नहीं जाना चाहिए, ये है वो है। तो इस वजह से जो है स्टूडेंट जो है वो बहुत जो है इस हवाले से फिर नुकसान उठाते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास सोशल प्रेशर इंक्रीज मेंटल स्ट्रेस। सोशल प्रेशर भी है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने पीसीएस के लिए अपेयर होना है, सीएसएस के लिए अपेयर होना है, तो यहाँ पे सोशल प्रेशर आ जाता है कि भाई मेरे तो सारे फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं पीसीएस में अपेयर हो रहा हूँ, मेरे तो सारे नेबर्स जानते हैं मैं पीसीएस में अपेयर हो रहा हूँ, मेरे सारे क्लास फेलोज जानते हैं, मेरे सारे कजन जानते हैं। ठीक है, तो क्या है कि एग्जाम का प्रेशर और पेपर में अपेयर होने का प्रेशर अलग होता है। लेकिन इनकी वजह से ये जो सोशल प्रेशर है, ये स्ट्रेस जो है हम ले लेते हैं कि अब क्या होगा। ठीक है, इन सबको पता है, या मेरा रिजल्ट आने वाला है, अब क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो चैलेंजेस हैं जिसको हमने डिस्कस किया। याद रखें कि ये हमारे पास कौन से चैलेंजेस थे, सोशल एंड कल्चरल जो है वो बैरियर थे। तो जी डियर स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट जो चैलेंज को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट। याद रखें हम किस चीज़ के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से जो चैलेंजेस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चैलेंज देखते हैं, पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। अच्छा जी, जो हमारे जो बच्चों के वालिदैन हैं उनको भी अहमियत का अंदाजा नहीं है। अब इससे पहले वाली जो स्लाइड में हमने पढ़ा कि स्टूडेंट को भी जो है अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास पेरेंट को भी जो है इनके हवाले से अंदाजा नहीं है। ठीक है,
अच्छा जी, फिर हमारे पास एकेडमिक प्रेशर एंड एग्जाम स्ट्रेस स्टूडेंट। इसके हवाले से दूसरा फिर बात यह है कि हमारे पास एकेडमिक प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है वो वालदेन की वजह से जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं कि वालदेन का प्रेशर होता है फर्स्ट डिवीजन लानी है, 80% लानी है। होमवर्क एंड एक्स्ट्रा असाइनमेंट रिड्यूस अवेलेबल टाइम। जो हमारे होमवर्क इतना ज़्यादा मिल जाता है, असाइनमेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम जो है वो काम जो है पूरा कर ही नहीं सकते। ठीक है। ठीक है। टीचर फोकस मेनली ऑन एकेडमिक रिजल्ट। बच्चे जो टीचर्स होते हैं वो सारा साल अपना सिलेबस मुकम्मल करते हैं, गाइडेंस की तरफ तवज्जो ही नहीं देते कि कोई चीज़ हमें बता दे। ठीक है। अच्छा जी, फिर है हमारे पास लिटिल रूम इन द करिकुलम फॉर कैरियर गाइडेंस। तो हमारे पास जो है करिकुलम में ये चीज़ है ही नहीं कि जिसमें हम जो है वो गाइडेंस के हवाले से हमारे निसाब में ये चीज़ नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? कि गाइडेंस और काउंसलिंग के हवाले से कोई सेशन रखे गए हो, इस तरह की चीज़ों। इमोशनल स्ट्रेस प्रिवेंट स्टूडेंट फॉर मेकिंग प्रॉपर डिसीजन। बच्चों में जज्बाती जो तनाव है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर जो है उनकी स्टडी पे आ जाता है और वो नहीं करते हैं। तो ये हमने क्या डिस्कस किया? करिकुलम एंड एकेडमिक प्रेशर डिस्कस किया, कि जिसमें सिर्फ एकेडमिक की वजह से, करिकुलम की वजह से और होमवर्क की वजह से, असाइनमेंट की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी पे फोकस नहीं करते। तो ये हमारे पास बड़ा चैलेंज है। अच्छा जी, ये हम डिस्कस करते हैं, ये हमसे रह गया था स्टूडेंट पर्सनल, सॉरी, हमारे पास जो है वो पेरेंट्स का जो है वो रह गया था, उसको चले हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट। ठीक है। तो पेरेंटल सपोर्ट नहीं है हमारे पास, डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स ऑफन डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि वालिदैन को जो है इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। लो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट डिसीजन। ठीक है। वालदेन को जो है इससे सरोकार ही नहीं है कि बच्चा मेडिकल कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इस हवाले से जो है वो हमारे पास चैलेंज है। पेरेंट्स हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट गाइडेंस। वालदेन जो है वो अक्सर हमारे जो है वो अनपढ़ होते हैं, जिसकी वजह से उनको इस बारे में जो है वो गाइडेंस के बारे में जो है कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है। सम पेरेंट्स पुट प्रेशर ऑन चिल्ड्रन कैरियर चॉइस। कुछ वालदेन जो होते हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ होती है, या फिर जो अगर पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, सब यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने। ठीक है, ये चीज़ चाहेंगे। तो जो दूसरे बच्चे जिनके अपनी फील्ड की तरफ कोई इंटरेस्ट होगा, या जो है फोटोग्राफी की तरफ होगा, स्पोर्ट्स की तरफ होगा, वो वहाँ पे जो है उनको मौका नहीं मिलता। ठीक है। नो सपोर्टिव काउंसलिंग इन्वायरमेंट है होम। घर में जो है इस तरह कोई इन्वायरमेंट नहीं है कि बच्चे की जो है वो रहनुमाई की जाए, बच्चे की जो है मुशावरत की जाए। पेरेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल प्रोग्राम। वालदेन जो होते हैं वो स्कूल के प्रोग्रामों में हिस्सा ही नहीं लेते, ना पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं, ना जो है वो स्कूल के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग हो रही थी उसमें भी नहीं आते। तो यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होते हैं, जो कि हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने होते हैं। ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट पढ़ लिया था, स्टूडेंट पर्सनल चैलेंजेस को भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्टूडेंट के पेरेंटल चैलेंजेस को हम डिस्कस करते हैं। लो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। बच्चों में एतमाद की कमी होती है, खुद एतमादी की कमी होती है, तो लिहाजा वो क्या करते हैं, वो गाइडेंस सीख ही नहीं करते, किसी से वो रहनुमाई नहीं चाहते। मतलब उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो जाके कहें कि सर मेरी मदद करें। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। खुद आगाही नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है कि आप ये कर सकते हो, आप में कोई चीज की जो है कमी नहीं है। तो इस वजह से बच्चे जो है वो किसी से रहनुमाई नहीं लेते, गाइडेंस ही नहीं लेते। प्रेजेंस ऑफ इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज। इसके अलावा बच्चों में नफ्सियाती मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो नहीं लेते। उनमें कोई इश्यूज होते हैं, ठीक है, दिमागी मसले होते हैं। डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन। हमारे बच्चे जो होते हैं उनमें फैसला साजी की कुवत ही नहीं होती कि वो जो है फैसला कर सके। पुअर टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन। लेट उठना, ज्यादा देर तक सोना, ये इस तरह जो है हमारे पास जो है वो डिसिप्लिन की कमी होती है। टाइम मैनेजमेंट जो है ये होते हैं हमेशा काम वक्त पर ना करना, लेट आना, लेट जाना, होमवर्क लेट करना। ठीक है, इस तरह मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट के जो है अपने जो है ये चैलेंजेस होते हैं। फियर और हेजिटेशन ड्यू टू पास्ट फेलियर। पिछले साल अगर वो मैथ में फेल हुआ है तो इस साल भी जो है वो उसी डर की वजह से जो है वो प्रॉपर तैयारी नहीं करता कि मैं इस दफा फिर मैथ में फेल हो जाऊंगा।
हालांकि इस दफा उसकी तैयारी अच्छी होती है, उसको एक अच्छा टीचर मिला होता है, लेकिन क्या होता है कि डर होता है कि पिछले साल मैं फेल हुआ था, इस दफा इसमें भी फेल होऊंगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसके चैलेंजेस होते हैं, स्टूडेंट के अपने चैलेंजेस होते हैं। ये करिकुलम एंड एकेडमिक प्रेशर को हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास एथिकल एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं एथिकली और कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज समथिंग नॉट मेंटेन्ड। अच्छा, कोई बच्चा अगर काउंसलर के साथ जो है वो मदद लेता है, या स्टूडेंट के साथ मदद लेता है, टीचर के साथ मदद लेता है कि ये मसला है, तो बाज औकात ये इसका रेशियो बहुत कम है, और ये बहुत गलत बात भी है डियर स्टूडेंट। तो क्या करते हैं वो काउंसलर्स या फिर वो टीचर जो है वो क्या करते हैं, खयानत करते हैं। उनको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, वो बाहर लीक आउट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट फिर आइंदा जो है वो क्या करते हैं, फिर आइंदा जो है वो अपनी बात नहीं बताते, काउंसलर को नहीं बताते, अपने मसले नहीं बताते। क्या है, वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। ठीक है। हालांकि ये टीचर कोई भी नहीं ऐसा चाहेगा, नहीं करेगा, लेकिन बाज औकात इस तरह हो जाते हैं। स्टूडेंट फील डाउटफुल व्हेन सीकिंग गाइडेंस। बच्चे जो है वो शकूक महसूस करते हैं कि आया मैं इस टीचर को अपना राज बताऊं, इस टीचर से अपना प्रॉब्लम शेयर करूं या नहीं करूं। तो इस वजह से भी जो है वो शकूक और शबात महसूस करते हैं और वो नहीं लेते। काउंसलर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड। बाज औकात जो है काउंसलर को जो है ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो इखलाकी उसूलों पे अमल पैरा हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स की नोयत होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। सम टीचर एंड काउंसलर में है पर्सनल बाइसेस। हो सकता है, मैंने कहा कि इंसान गलती का पुतला है, तो कुछ टीचर और काउंसलर हो सकते हैं कि वो जाती तासुब करें, किसी बच्चे के तौर पे सही रहनुमाई न करें। ठीक है। तो हो सकता है ना, तो इसकी रेशियो बहुत कम होगी, लेकिन इस तरह भी हो सकते हैं कि वो जो है काउंसलर या टीचर बच्चे की जानबूझकर सही रहनुमाई नहीं कर रहे हो। रिस्क ऑफ मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, खुदा न खास्ता किसी काउंसलर या फिर जो है वो टीचर को अगर कोई चीज़ पता चल जाती है, खुदा न खास्ता वो बाद में ब्लैकमेलिंग जो है वो यूज़ ना हो जाए। ठीक है। तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है हम जो पढ़ रहे हैं कि वो इथिकल और कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज हैं, जो कि अक्सर बाज औकात बहुत कम तादाद में ये फिर फॉलो नहीं होते। प्रेशर फ्रॉम टीचर्स एंड काउंसलर में नेगेटिवली इफेक्ट स्टूडेंट। अगर जो है प्रेशर है उस्तादों की तरफ से, टीचर की तरफ से, ठीक है, या फिर काउंसलर की तरफ से किसी चीज के बारे में, तो वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है स्टूडेंट के थिंकिंग स्किल्स को। स्टूडेंट पे दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो वो फिर सही फैसले जो है वो नहीं कर पाता। तो ये तो था हमारे पास डियर स्टूडेंट जिसको हमने डिस्कस किया। ये हमारे पास जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो चैलेंजेस थे, जिनको टीचर्स जो है वो फेस करते हैं और काउंसलर जो है वो फेस करते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, और चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो फिर मुझसे इस नंबर पे आप